दोस्तों, क्या आपको लगता है कि निवेश एक जटिल प्रक्रिया है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं? क्या आपको लगता है कि सफल निवेशकों के पास कोई गुप्त मंत्र होता है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? अगर हां, तो बेन कार्लसन की किताब अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस आपकी सोच को बदलने के लिए तैयार है। यह किताब बताती है कि निवेश में सफलता पाने के लिए आपको किसी जटिल गणित या हाई फाई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। साधारण ज्ञान, धैर्य और अनुशासन ही वो चाबी है जो आपके निवेश के दरवाजे खोल सकती है। आज हम इस किताब के ऐसे सरल लेकिन गहरे सबक साझा करेंगे जो आपकी वित्तीय यात्रा को आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी साधारण ज्ञान के दम पर असाधारण वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस किताब को बेन कार्लसन ने लिखा है, जिसमें व्यक्तिगत निवेश और धन प्रबंधन को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया गया है। यह किताब जटिल निवेश रणनीतियों से दूर रहकर सामान्य ज्ञान और व्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित निवेश के महत्व को उजागर करती है। मुख्य बातें। पहली, सरलता में ताकत है। निवेश के लिए जटिल रणनीतियों की आवश्यकता नहीं होती। सरल दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी, धैर्य और अनुशासन। सफल निवेश का रहस्य धैर्य और अनुशासन में है। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना आपको लाभ दिला सकता है। तीसरी, भावनात्मक नियंत्रण। निवेश करते समय भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। लालच, डर और उत्साह आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। चौथी, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। अपने पैसे को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना जोखिम को कम करता है और आपके पोर्टफोलियो को स्थिर बनाता है। पांचवी, मार्केट टाइमिंग से बचें। बाजार के उतार चढ़ाव का सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, इसलिए समय को पकड़ने की कोशिश करने की बजाय नियमित रूप से निवेश करना बेहतर है। छठी, कम खर्च, ज्यादा मुनाफा। निवेश में आने वाले खर्च जैसे मैनेजमेंट फीस और अन्य शुल्क को कम रखना आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है। सातवीं, लंबी अवधि का नजरिया। अल्पकालिक अस्थिरताओं के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ संयोजित ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपके निवेश को बड़ा बना सकता है। आठवीं, अपनी सीमाएं जानें। अपनी जोखिम सहनशीलता को समझें और उसी के अनुसार निवेश करें। अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते तो सुरक्षित विकल्पों का चयन करें। नौवीं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचें। बहुत ज्यादा जानकारी कभी कभी भ्रमित कर सकती है। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें और अपने निर्णयों को सरल रखें। 10वीं, संगठित और निरंतर निवेश। नियमित रूप से निवेश करना, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। किताब से सीख 1, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और अनुशासन के साथ चलते हैं तो आप मजबूत वित्तीय भविष्य बना सकते हैं। 2, मनोवैज्ञानिक पक्ष को नजरअंदाज न करें। निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता और भावनात्मक नियंत्रण का भी खेल है। 3, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। निवेश की शुरुआत करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं। कुल मिलाकर अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस हमें यह सिखाती है कि निवेश को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। आम समझ और अनुशासित दृष्टिकोण से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब निवेशकों के लिए एक बेहतरीन गाइड है जो सरल और प्रभावी तरीकों से अपने पैसे का प्रबंधन करना चाहते हैं। अगर आप निवेश में नए हैं या अपने निवेश कौशल को सुधारना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस हमें यह सिखाती है कि निवेश में जटिलता से ज्यादा जरूरी है सरलता, धैर्य और अनुशासन। जब आप अपने निवेश निर्णयों में भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं और लंबी अवधि के नजरिए से सोचते हैं, तो आप न केवल अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उसे बढ़ाने में भी सफल होते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि निवेश आपके लिए कठिन है, तो इस किताब के सिद्धांतों को अपना कर देखिए। आपको महसूस होगा
कि साधारण ज्ञान ही असल में सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑनलाइन बुक समरी चैनल पर हम ऐसे ही किताबों के ज्ञान को आसान और रोचक तरीके से आपके सामने लाते हैं। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपकी वित्तीय यात्रा में सफलता की शुभकामनाएं।